वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 16 दिसंबर 2020। 16 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम आज लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोगनविले द्वीप किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, तस्मान सागर, पूर्वी चीन सागर, हिंद महासागर। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बनता है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित बोगनविले द्वीप पुआ न्यू गिनी से अलग होकर विश्व के नक्शे पर नया देश बनने की राह पर अग्रसर है। प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से बेहद धनी इस छोटे से द्वीप पर कई देशों का प्रभुत्व रहा है। इस द्वीप पर पूर्व में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पुआ न्यू गिनी का अधिकार रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी सिद्दी तलवाड़ा समुदाय को संविधान अनुसूचित जनजाति विधेयक 2019 के तहत अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, गोवा। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बनता है आंसर ए, विकल्प फर्स्ट है कर्नाटक। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति की सूची में धारवाड़ और बेलागवी जिलों के 3 जनजातियों परिवारा, तलवाड़ा और सिद्दी समुदाय को शामिल किया गया है। वर्तमान में अकेले उत्तर कन्नड़ जिले की सिद्दी समुदाय जनजाति सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूरोपीय देश जिसके द्वारा कट्टरपंथी इस्लामवाद को लक्षित करता मसौदा कानून पेश किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क। सही विकल्प है फ्रांस। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में फ्रांसीसी कैबिनेट ने कट्टरपंथी इस्लामवाद को लक्षित करता मसौदा कानून पेश किया। इस उद्देश्य उपदेशकों और मस्जिदों पर सख्त नियंत्रण प्रदान करना है। कानून ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले अभियानों के खिलाफ नियम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत फ्रांसीसी सरकार पूजा स्थलों को बंद करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियों के साथ सशक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो क्लाइमेट जोन शिफ्टिंग का सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर महाराष्ट्र। इसके फैक्ट हैं, माइक्रो क्लाइमेट जोन ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसम आसपास के क्षेत्रों से अलग होता है। माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख कारणों में वेंटिलेट्स का गायब होना, लैंड यूज पैटर्न में बदलाव, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का अतिक्रमण और शहरी हीट आइलैंड शामिल है। महाराष्ट्र माइक्रो क्लाइमेट जोन शिफ्टिंग का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 80% से अधिक जिले सूखे जैसी स्थितियों की चपेट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रौद्योगिकी तकनीक जिससे भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए विकसित किया है? आपके सही ऑप्शन है ट्राइनेट्रा। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए ट्राइनेट्रा प्रौद्योगिकी तकनीक विकसित की है, जिसे ट्राइनेट्रा ड्राइवर इंफ्रारेड एनहेंस्ड ऑप्टिकल और रडार असिस्टेंट भी कहा जा रहा है। इसमें इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा और रडार असिस्टेंट इमेजिंग सिस्टम शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धुंधली परिस्थितियों में पटरियों पर अवरोधों की पहचान करने में लोको पायलट की सहायता के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े अप टाइम टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित किया है, वो कौन सी जगह है? दोस्तों, इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई के हीरानंदानी फॉर्चून सिटी के अंदर एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अप टाइम टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित किया है, जिसे पनवेल डेटा सेंटर पार्क या इंटीग्रेटेड योटा डेटा सेंटर पार्क नाम दिया गया है। यह प्रमाणन 27 अप्रैल 2022 तक मान्य है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा अप टाइम टियर 4 डाटा सेंटर अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वो कौन सी जगह है जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के ग्रामीण नागरिकों हेतु हर घर नल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से
मिर्ज़ापुर में 2187,980 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र में गंगा, घाघरा, यमुना और सरयू जैसी कई नदियां होने के बावजूद इस क्षेत्र में पानी की कमी बनी हुई है। इस पूरी परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 5,555 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चीन द्वारा चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है चेंज-E5। हाल ही में चीन ने चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांग-E5 को लॉन्च किया है। यह चीनी अंतरिक्ष यान करीब 4 दशक के बाद पहली बार चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। ऐसा आखिरी मिशन वर्ष 1976 में सोवियत संघ का लूना 24 था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। राइट आंसर इज 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। यह जैव विविधता में पहाड़ों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्थलीय जैविक विविधता का लगभग 1/4 हिस्सा होता है। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस के 2020 संस्करण का थीम माउंटेन बायोडायवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने सूर्य के बाहरी वातावरण की जानकारी हेतु पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ फैक्ट हैं इसके। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण की जानकारी एकत्रित करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान का नाम फिजिसिस्ट के यूजीन पार्कर पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य की बाहरी सतह अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य भेजे गए हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा छोटे किसानों हेतु कालिया योजना का संचालन किया जा रहा है। राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा छोटे किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कालिया योजना की शुरुआत की गई है। वर्तमान समय में उड़ीसा सरकार द्वारा योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले किसानों को शामिल नहीं करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जहां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है नागालैंड। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य नागालैंड में प्रति वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 10 दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव रूप में भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।